हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, ये हमारा थ्योरी का सेशन चल रहा है जिसमें हम फाइल से संबंधित है वो क्लास चल रही है। हमारी फाइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, रेती के बारे में। तो इससे पहले की क्लास में हमने उसके आकार के बारे में पढ़ा था, फाइल के बारे में पढ़ा था कि क्या चीज़ होती है, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में रहेगी, जिसमें उसका वर्गीकरण पूरा डिटेल से हम पढ़ लेंगे। तो उसमें सभी टाइप्स आ जाएंगे, जैसे लंबाई, उसकी आकार, उसका ग्रेड, कट के अनुसार किस किस टाइप की फाइलें होती है, कौन सी होती है। ठीक है। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, रेती का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। अब फाइल का वर्गीकरण वो किस प्रकार किया जाता है? लंबाई के अनुसार, आकार के अनुसार और कट के अनुसार और ग्रेड के अनुसार, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें लंबाई के अनुसार। तो सबसे पहले रेती की लंबाई का माप आता है। काम के अनुसार रेती की लंबाई का चयन किया जाता है। लंबाई के अनुसार रेतियां वो 100 mm, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450 mm की होती है। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि फाइल का लंबाई है वो कहां से मापी जाती है, या फाइल का साइज है वो कहां से कहां तक लिया जाता है। तो फाइल की लंबाई है वो हील से पॉइंट तक मापी जाती है। कहां से? हील से पॉइंट तक की सीधी दूरी से, हील से पॉइंट तक की सीधी दूरी से क्या लंबाई ली जाती है, यानी कि फाइल का साइज है वो मापा जाता है। ठीक है। सेकंड है हमारा आकार के अनुसार, शकल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप। शकल के अनुसार रेतियां 7 प्रकार की होती है, जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। कौन सी? फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रेंगुलर, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल। ये जो सेवन जो फाइल्स हैं आकार के अनुसार, इनको हमने पीछे की क्लास में कवर कर लिया है। तो आप एक बार पहले वो पीछे की क्लास है वो वॉच कर लीजिए, तो आपको क्लियर समझ में आता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अर्थात फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या 5 प्रकार के ग्रेड की रेतियां होती है। यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, जैसे ये क्या है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये 1/1 का है। ठीक है। इसके अंदर ये जो दांते कटे हुए हैं, ये जो दांते कटे हुए डब्बे से जो दिखाई दे रहे हैं, ये कितने हैं उनको क्या अलग अलग ग्रेड में डाला है। जैसे कौन सा? जैसे होती है बास्टर्ड होती है, रफ होती है, स्मूथ होती है, डेड स्मूथ होती है, सेकंड कट होती है। ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग कट ग्रेड के अनुसार क्या है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। और इसके अंदर एक याद रखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, या फिर जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, वो क्या होती है कि सेकंड कट फाइल, कौन सी? सेकंड कट फाइल कट के अनुसार होती है या ग्रेड के अनुसार होती है। तो सेकंड कट फाइल होती है वो कट के अनुसार होती है। ठीक है। सेकंड कट फाइल हमारी ग्रेड के अनुसार होती है, और जो कट के अनुसार होती है वो डबल कट होती है। कौन सी होती है? डबल कट। डबल कट जो फाइल होगी वो कट के अनुसार होगी, लेकिन सेकंड कट जो होगी वो ग्रेड के अनुसार होगी। ठीक है। इसको अगर हम आगे स्टडी कर लेते हैं इनकी क्लियर, तो आपको ये सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है। अब इसमें कौन से दिया हुआ है, ग्रेड के अनुसार कौन सी दी हुई है। ग्रेड के अनुसार रफ फाइल है, बास्टर्ड है, सेकंड कट है, स्मूथ है और डेड स्मूथ है। एक सुपर स्मूथ भी होती है जो डेड स्मूथ के बाद आती है। ठीक है। तो वो इतना ज्यादा नहीं आता, कभी कभी किसी बुक में वो सुपर स्मूथ भी मिल जाती है। नेक्स्ट है कट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कट। तो कट के अनुसार रेतियां वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी? सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट, कवर्ड कट और रास्प कट। ठीक है। अब ये डबल कट ये फाइल है वो कट के अनुसार है, लेकिन सेकंड कट फाइल है ये ग्रेड के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है इसमें, इन दोनों में। तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां पर डबल कट लिखा हो वो कट के अनुसार होगी, और जहां पर सेकंड कट लिखा हो वहां पर कौन सी होगी, वो ग्रेड के अनुसार फाइल होगी हमारी। ठीक है। चलिए इनके बारे में डिटेल से वो आगे देख लेते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आता रहेगा। ठीक है। इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो अभी है फाइल ग्रेड के अनुसार फाइलें, ग्रेड के अनुसार क्या इनका क्लियर विवरण दिया हुआ है।
तो इसमें क्या दिया रखा है, फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं, इनकी प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो संख्या होती है उसे रेती का ग्रेड कहते हैं। फाइल का ग्रेड किसे कहते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है, वही क्या होती है, फाइल का ग्रेड होता है। ग्रेड के अनुसार ग्रेड के ऊपर ही रेती की कटाई की मात्रा निर्भर करती है। अब ग्रेड के ऊपर कटाई की मात्रा कैसे निर्भर करती है, तो जिस प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या ज्यादा होगी तो वो कम धातु काटेगा, क्योंकि वो बारीक बारीक कणों के रूप में काटेगा। और दांतों की संख्या अगर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कम होगी, बड़े बड़े दांते होंगे, तो क्या वो ज्यादा धातु की कटाई करेगा। ग्रेड के अनुसार ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा रफ फाइल। अब रफ फाइल कौन सी होती है, तो रफ फाइल, इसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर 8 से 10 दांते होते हैं और इसका प्रयोग ज्यादा धातु काटने के लिए किया जाता है। अब रफ फाइल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जहां पर अधिक मात्रा में धातु काटनी हो। प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितनी है, 8 से 10 ही दांते होते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर 8 से 10 दांते हैं तो बड़े बड़े दांते होंगे, बड़े बड़े दांते होंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा धातु काटेंगे। ठीक है। सेकेंड हमारा बास्टर्ड फाइल। अब बास्टर्ड फाइल क्या है, इसके फेस पर 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं। इसके दांते रफ फाइल की अपेक्षा कुछ बारीक होते हैं। रफ फाइल की अपेक्षा क्या होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इसका प्रयोग भी अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी कहां पर करते हैं, जहां अधिक मात्रा में हमें धातु काटनी हो, लेकिन रफ फाइल की अपेक्षा इसमें क्या दांते छोटे होते हैं, कुछ तो कम धातु काट पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड कट फाइल। अब सेकंड कट फाइल में क्या है, इस फाइल के फेस पर 14 से 16 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। इसका प्रयोग फिटिंग सेक्शन में किया जाता है, जब धातु कम मात्रा में काटनी होती है और जॉब का साइज है वो बनाना होता है। अब इसमें क्या दिया कि जब धातु कम मात्रा में काटनी होती है, तो आप कंफ्यूजन में तो ये कि दांता ज्यादा है तो वो कम धातु कैसे काटेंगे। तो दांते हैं वो 1 वर्ग सेंटीमीटर में क्या 14 से 16 दांते काटे हमने, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में अगर 8 दांते काट रहे हैं और सेम 1 ही वर्ग सेंटीमीटर में अगर हम 14 दांते काट रहे हैं, तो दांतों का साइज 1 वर्ग सेंटीमीटर में 8 दांतों का साइज है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो वो ज्यादा धातु काटेंगे क्योंकि बड़े बड़े दांते हैं। और 14 दांते अगर आएंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर में, तो वो क्या उनकी अपेक्षा छोटे दांते होंगे, तभी तो ज्यादा दांते आ पाएंगे 1 ही वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि एरिया वो तो फिक्स ही है ना। एरिया जो हमारा है वो तो 1 ही वर्ग सेंटीमीटर है। अब उसमें आप कम दांते काट रहे हैं तो ज्यादा मोटे मोटे दांते काटेंगे तो कम कटेंगे, अगर बारीक बारीक दांते हम काटेंगे उसमें तो ज्यादा दांते कटेंगे। अब छोटे दांते होंगे तो वो कम धातु काटेंगे और वो जॉब की फिनिशिंग करेंगे। ठीक है। तो सेकंड कट फाइल का यूज कहां करते हैं, जहां कम मात्रा में धातु काटनी हो और जॉब का साइज बनाना हो, वहां पर क्या हम सेकंड कट फाइल का यूज है वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ फाइल। तो इस ग्रेड की फाइल में 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 20 से 24 दांते हैं वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसके द्वारा जॉब को शुद्ध साइज में बनाया जाता है। इसके द्वारा तैयार सतह स्मूथ अर्थात चिकनी होती है। अब स्मूथ क्यों बन जाती है, क्योंकि उसमें क्या 1 ही वर्ग सेंटीमीटर में क्या ज्यादा दांते हमने काटे तो क्या छोटे छोटे दांते काटने पड़े। अब बिल्कुल छोटे छोटे दांते तो वो क्या है धातु के अंदर कम बैठेंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धातु काटेंगे, और जो थोड़ी थोड़ी धातु काटेंगे तो क्या हमारी फिनिशिंग है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है डेड स्मूथ। नेक्स्ट क्या है, डेड स्मूथ। अब डेड स्मूथ फाइल कौन सी होती है, तो इसके फेस पर 28 से 35 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में धातु को काटा जाता है। बहुत कम मात्रा में धातु को क्यों काटा जाता है, क्योंकि 1 ही वर्ग सेंटीमीटर में हमने क्या किया 35 दांते तक काट दिए, तो क्या हो बिल्कुल बारीक बारीक दांते हमने काटने पड़ेंगे। अब बिल्कुल बारीक बारीक दांते हैं तो वो बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी धातु ही काट पाएंगे, तो इससे क्या फिनिशिंग ज्यादा आएगी और धातु की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होगी, यानी कम मात्रा में धातु काट पाएगा। इसका प्रयोग जॉब की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। डेड स्मूथ फाइल का यूज कहां करते हैं, फिनिशिंग के लिए। एक सुपर स्मूथ फाइल भी होती है जिसमें 35 से 40 दांते तक कटे होते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में यूज की जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अगर फिनिशिंग हमें लेनी है माइक्रोन में तो क्या सुपर स्मूथ फाइल का यूज हम करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये कौन सी फाइल का दिखा रहा है, ये रफ फाइल का क्या हमें फिगर दिखा रहा है। ठीक है। ये कौन सा है, तो ये हम बास्टर्ड फाइल का देख सकते हैं। ठीक है। ये कौन सी का है, ये सेकंड कट का है। ठीक है। ये और कम है तो ये कौन सी का, स्मूथ का है। ये और ही कम है तो इसका मतलब ये किसका, डेड स्मूथ का। और सुपर स्मूथ होगी वो उसमें क्या इससे भी क्या है बारीक दांते
कटे होंगे, बिल्कुल बारीक 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 दांते ऐसे कटे हुए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कट के अनुसार रेतियों के प्रकार और प्रयोग लिखो। अब लंबाई हो गई कितनी, 100 से 450 मिलीमीटर तक पाई जाती है। आकार हमने देख लिया कौन सा, फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल का। ग्रेड हमने देख लिया कौन सा, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ। अब कौन सा रहेगा, अब क्योंकि फाइल को क्या है, फाइल का स्पेसिफिकेशन है वो लंबाई, आकार, कट और ग्रेड के अनुसार करते हैं, तो अब हमारा रह गया कट। अब कट के अनुसार भी फाइलें कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन सी, तो सिंगल कट, डबल कट, कर्ड कट, रास्प कट और स्पाइरल कट। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सिंगल कट फाइल। अब सिंगल कट फाइल कौन सी होती है, तो इस प्रकार की रेती के फेस पर 60 डिग्री के कोण पर एक तरफा दांते कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल में क्या होते हैं, एक साइड से ही दांते कटे होंगे 60 डिग्री के कोण में, जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसके द्वारा कम मात्रा में धातु काटी जाती है, इसलिए इसका प्रयोग वो फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नरम धातु की फाइलिंग के लिए भी किया जाता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि नरम धातुओं की फाइलिंग के लिए या एल्यूमिनियम की, कॉपर की फाइलिंग के लिए किस फाइल का यूज करेंगे या किस कट की फाइल का यूज करेंगे, तो सिंगल कट फाइल का यूज हम कहां पर करेंगे, नरम धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। या फिर जॉब की फिनिशिंग के लिए भी सिंगल कट फाइल का यूज हम कर सकते हैं। इसमें क्या एक ही कोण में दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या फिनिशिंग में धातु को काटता है, कम मात्रा में धातु काटता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल कट फाइल। अब डबल कट फाइल कौन सी है, तो इस प्रकार की रेतियों के फेस पर दांतों के 2 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कटे हुए होते हैं। एक इधर कटेगा, दूसरा क्या होगा, इधर कटेगा ऐसे। ठीक है, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस में काटते हैं, ये क्रॉस में काट रहे हैं सभी। ठीक है, एक तरफ के दांते 70 डिग्री के कोण पर होते हैं, इन्हें ओवरकट कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ के दांते 51 डिग्री के कोण पर होते हैं, इन्हें अपकट कहते हैं। रफ बास्टर्ड कट या दोहरी कटाई के बने हुए होते हैं। अब क्या इसमें जो एक साइड के दांते होंगे वो 70 डिग्री के कोण पर होंगे और दूसरी साइड के जो दांते रहेंगे वो 51 डिग्री के कोण पर कटे हुए रहेंगे। अब इनको एक ही कोण पर क्यों नहीं काटा जाता, कम ज्यादा कोण पर क्यों काटते हैं, तो कम ज्यादा कोण पर इसलिए काटा जाता है कि अगर इन दोनों को एक ही कोण पर रख देंगे, इन दोनों को अगर एक ही कोण पर रख देंगे तो ये धातु को बर के रूप में नहीं काटेगा, सिलवट के रूप में काटेगा। सिलवट के रूप में समझ रहे हो, चिप्स के रूप में काटेगा, सिलवट बनाते हुए कटिंग करेगा। ये बारीक बारीक कणों के रूप में क्या धातु को नहीं काटेगा। तो इससे क्या हमें बहुत ही परेशानी होगी, हमारी फाइल है वो पिनिंग ऑफ फाइल हो जाएगी, धातु को नहीं काट पाएगी, धातु पर स्क्रैच आ जाएंगे, फिनिशिंग प्रभावित होगी। तो इसी वजह से क्या इसको अलग अलग कोण पर क्या हमें बनाना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपकट और ओवरकट होता है। जैसे कि 70 डिग्री का कोण पर कटा होता है वो कौन सा होता है, ओवरकट होता है, और 51 डिग्री के कोण पर जो कटा होता है वो कितना होता है, अपकट होता है। अप का मतलब ऊपर होता है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि पहला कोण 70 डिग्री पर कटा होता है वो ओवरकट में आता है, और दूसरा 51 डिग्री पर कटता है तो वो कौन सा होगा सॉरी 51 डिग्री पर जो कटा होगा वो किस में आएगा, अपकट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल कट। अब स्पाइरल कट कौन सी होती है, सिंगल कट में सिंगल एक साइड से दांते कटे होते हैं। ठीक है, डबल कट में दोनों तरफ से कटे होते हैं। अब स्पाइरल कट, तो इस प्रकार के कट राउंड और हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटे हुए होते हैं। स्पाइरल कट में कौन सी फाइल पर मिलेंगे, राउंड फाइल पर आपको मिल जाएंगे या फिर हाफ राउंड फाइल पर आपको मिल जाएंगे। देखने के लिए आगे इनके फिगर भी दिए हुए हैं, वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कवर्ड कट फाइल। अब कवर्ड कट कौन सी होती है, तो इससे वर्ताकार कट कहते हैं। यह फाइल की पूरी गोलाई में होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ताकार कट फाइल बोलते हैं। और यह फाइल की क्या पूरी गोलाई में कटा हुआ होता है। कौन सा, कवर्ड कट। ऐसे कट वाली रेतियों को विक्सन फाइल भी कहते हैं। विक्सन या रिजिड फाइल पर कौन से कट कटे होते हैं, तो कवर्ड कट है वो विक्सन या रिजिड फाइल पर कटे हुए होते हैं। कई बार क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो क्या ऐसे कट वाली रेतियों को विक्सन फाइल कहते हैं, रिजिड फाइल पर कटा होता है। यह नरम धातुओं को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे
जैसे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, सोल्डर इत्यादि की क्या फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रास्प कट फाइल। अब ये रास्प कट फाइल कौन सी होती है, रास्प कट कौन सा होता है, तो इस प्रकार के कट फाइल के फेस पर ऊंचे उभरे हुए होते हैं जो त्रिकोण की आकृति में बने होते हैं। किस टाइप से बने होते हैं, तो ये इस टाइप से बने हुए होंगे। ठीक है, अलग अलग दांते कटे हुए होंगे। ठीक है, अलग अलग दांते क्या है, कटे हुए होंगे। कई बार क्या फिगर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन से कट के दांते हैं, तो ये रास्प कट दांतों के बारे में क्या ज्यादातर आपको कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और आपका आईटीआई का एग्जाम है अप्रेंटिस लेवल का, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये रास्प कट फाइल से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका यूज है वो कहां पर करते हैं, लकड़ी, शीशा आदि नरम धातुओं को काटने के लिए क्या है इसका यूज है वो किया जाता है। ठीक है, किसको, लकड़ी, शीशा या फिर कोई नरम धातु है तो उसके लिए क्या है रास्प कट फाइल का यूज हम करते हैं। ठीक है, अभी आगे फिगर दिए हुए हैं, सबके फिगर दिए हुए हैं, तो फिगर से भी हम क्या है पहचान सकते हैं कि कौन से कट की फाइल है ये। फिगर से भी क्या हम पहचान सकते हैं कौन से कट की फाइल है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में ये कौन सी है, फर्स्ट वाली हमारी है सिंगल कट। सिंगल कट है, इसमें सिंगल कटे हुए हैं एक ही साइड से, कितने डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर कटे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल कट। ये दोनों में क्या है डबल कट दांते कटे हैं, कोई 70 डिग्री पे है, 51 डिग्री पे है, कोई 80 से 87 पर और 30 से 35 डिग्री पर भी कटे हुए होते हैं। तो डबल कट कैसे है, इसमें इधर से भी दांते कटे हैं ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी दांते कटे हैं, यानी कि दोनों साइड से दांते कटे हुए, तो डबल कट फाइल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट में हमने क्या देखा था कि थर्ड नंबर हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था, स्पाइरल कट था। ठीक है, कौन सा था, स्पाइरल कट। तो इसमें क्या इस प्रकार का कट है वो राउंड और हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटे होते हैं, स्पाइरल कट। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा फोर्थ में कौन सा स्पाइरल कट, ये कौन सा आ गया स्पाइरल कट। ठीक है, जो किसमें राउंड या हाफ राउंड सरफेस पर कटा हुआ होता है। आप देखेंगे राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल पर क्या है गोलाई वाली सतह पर एक अलग ही आकार में क्या दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कवर्ड कट। नेक्स्ट कौन सा कवर्ड कट, इसमें क्या गोलाई में दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है ये कहां पर यूज करते हैं, जहां पर नरम धातु होती है एल्यूमिनियम आदि पर क्या इसका यूज करते हैं। और लास्ट हमारा रास्प कट। अब ये रास्प कट फाइल आपने देखी होगी टायर पंचर की दुकान पर, टायर पंचर की जो शॉप पर होता है ट्यूब के ऊपर जिससे फाइलिंग की जाती है वो कौन सी होती है, रास्प कट फाइल होती है। ठीक है डियर फ्रेंड, इस पर क्या है कि त्रिभुजा के आकार के क्या दांते कटे हुए होते हैं और सभी दांते क्या होते हैं लाइन में बने होते हैं, अलग अलग दांते कटे हुए होते हैं। इस टाइप से क्या है दांते कटे हुए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के। तो अगर आप इसको टायर पंचर की शॉप पर अगर देखेंगे तो वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है फाइल। एक फाइल आप स्टोर से किस प्रकार मांगेंगे, यानी कि आपको अगर फाइल परचेज करने जाना है तो आप शॉपकीपर को किस प्रकार से अपने फाइल को स्पेसिफाई करेंगे। तो उसमें दिया हुआ है कौन सी, रिक्विजिशन ऑफ फाइल से आप क्या समझते हैं। रिक्विजिशन ऑफ फाइल यानी कि फाइल मांगने से, तो कोई भी रेती जब हम बाजार से लेने जाते हैं तो निम्न बातों का विवरण है वो देखना होता है। कौन सी चीजें हमें देखनी होती है या हम शॉपकीपर को कौन सी चीजें बताएंगे वो हमें जो फाइल हमें चाहिए होती है वही हमें क्या प्रोवाइड करवा सके। तो फर्स्ट हम देखते हैं लंबाई उसकी कि कितनी लंबाई की हमें फाइल चाहिए होती है, जैसे 300 mm की चाहिए। फिर सेकंड आता है उसकी शेप, आकार कौन सी चाहिए हमें, फ्लैट चाहिए, राउंड चाहिए, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड फाइल, नाइफ एज फाइल। तो हमें कौन सी चाहिए, फ्लैट फाइल चाहिए। थर्ड हमारा ग्रेड बोलेंगे इसको। अब ग्रेड में कौन सा था, ग्रेड में था रैप, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, जैसे सेकंड का था तो इसने क्या मांग रखी है, सेकंड फट फाइल मांग रखी है ग्रेड के अनुसार। ठीक है, अब कौन से थे, आ गया हमारा कट आ गया नेक्स्ट। अब कट में कौन सा था, सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट, कर्व्ड कट और रास्प कट था। तो कट के अनुसार कौन सी फाइल चाहिए, डबल कट फाइल मांग रखी है। ठीक है, अब कंपनी का नाम आता है लास्ट में। ठीक है, ये चार क्या है ये मैंडेटरी है, उसके बाद में एट लास्ट में क्या आता है कंपनी का नाम आता है कि हमें कौन सी कंपनी के चाहिए, जेके की चाहिए, हिंदुस्तान की चाहिए, कौन सी कंपनी के में लेनी है। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या हम परचेज कर सकते हैं, यानी कि शॉपकीपर को हम क्या बताएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लंबाई बताएंगे, फिर उसका आकार बताएंगे, फिर ग्रेड बताएंगे और फिर कट बताएंगे और फिर
कंपनी का नाम बताकर, और वहां से क्या हम अपनी फाइल को परचेज कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, हमारा ये चैप्टर है 3rd नंबर चैप्टर, ये हमारा क्लियर हो गया है, क्योंकि रूल और स्केल हमने क्या पहले की क्लासों में क्लियर कर लिए हैं। कौन से में, मेजरिंग और मार्किंग टूल्स में। मेजरिंग और मार्किंग टूल्स के नाम से आपको क्लासें भी मिल जाएगी चैनल पर, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें क्या इसके क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्लियर कर लेंगे, तो हमारा क्या 3rd चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक नया चैनल जो हमें अभी लॉन्च करने वाले हैं, जो एक नया चैनल वो जल्दी आने वाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे हमारा चैनल आएगा उस चैनल पर आपको क्या एक एक पॉइंट है वो क्लियर समझाया जाएगा, यानी कि जिस टॉपिक पे बात चलेगी उसको पूरी गहराई से समझा जाएगा स्टार्ट से एंड तक। तो यानी कि उस चैनल पर आपको कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कंपटीशन लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप कंपटीशन आसानी से फाइट कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।